आज का दिन है चेस्ट और ट्राइसेप्स वर्कआउट का। सुबह सुबह आ लिया भाई जिम। आज डे में पूरा जोर लगाने का। बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे होने लग रही है, बस कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। चलो फिर करा भाई स्टार्ट वर्कआउट। राम राम सारे भाइया ने। मैं थारा दोस्त सीसवालिया और स्वागत है सारे भाइयों का एक नए व्लॉग में। तो वार्म अप में स्टार्टिंग में ऊपर जो कार्डियो सेक्शन है उसमें कराया था भाई स्ट्रेचिंग, और जो भी चेस्ट स्ट्रेचिंग है, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग है, वो करके आ गया था। और इसके बाद अभी अपन स्टार्ट करने लग रहे हैं भाई बेंच प्रेस, फ्लैट बेंच प्रेस। चेस्ट बढ़ाने खातर यह एक्सरसाइज सबसे बढ़िया मानी जावे भाई। वेट भारी थोड़ा सा जरूर आगे आगे होएगा, बट फोकस सिर्फ और सिर्फ फॉर्म पे रहेगा। क्योंकि अगर फॉर्म आपकी अच्छी है तो वर्कआउट अपने आप होगा। आप बिना वेट भी या फिर खाली सिंगल रोड से भी अगर लगाओगे ना, अगर फॉर्म अच्छी है तो भाई मैटर उतना मैटर नहीं करता वेट की जितना आप यूज तो। वेट सिर्फ स्ट्रेंथ बढ़ाओगा और बाकी का जो काम है ना वो आपकी फॉर्म ही करेगी। वेट आपने अगर 50-50 किलो ले रखा है, फॉर्म पूरी लगन कौन लग रही, गलत लगाने लग रहे हो, तो भाई उससे तो या तो फिर आपके कोई इंजरी होगी, या फिर मतलब वो कोई मतलब अच्छी चीज़ नहीं है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ नहीं है। ना ही जिम में भाई कोई कंपटीशन करना है। मैंने तो लड़ना है तो मेरे पुराने वर्जन थे कि मैं पहले कितना कर सकूं था और अब कितना कर सकूं हूँ। बस रोज़ थोड़ा थोड़ा बेटर होते जाओगे भाई। अब बात है जैसे चेस्ट फ्लैट बेंच प्रेस पे मैंने स्टार्टिंग में खाली रोड से लगाए 12 से 15 सेट। उसके बाद फिर 10-10 की प्लेट डाल के लगाए 12 से 15 वेट। फिर 20-20 की मतलब 10-10 की टू दोनों साइड 20-20 ईच होगी, उसके लगाए 12 to 15 रैप्स। इसके बाद फिर लास्ट आज मैं लगाऊंगा भाई 30-30 तीनों साइड 10-10 की 3-3 प्लेटें। और वही मतलब रैप कोशिश तो यही रहा भाई कि 12 से 15 रैप लगा लें। लेकिन जब वेट हो जावे ना अपना 30 के आसपास, मेरी बताऊं, मैं वैसे तो लगाने वाले तो 110 भी लगा हुआ है। जिस तरह मेरी भी भाई ये चॉइस है, लगा लो कि मारा चेस्ट पे 110 मैडम भर के राड प्लेटा की। लेकिन धीरे धीरे होगा भाई, एक दिन में अगर लगाऊंगा तो फिर हॉस्पिटल के चक्कर बेशक लगाने पड़े। या फिर ये भी हो सके कि ज़्यादा करूँगा पंगे तो हॉस्पिटल के चक्कर मेरे भाई लगाओ, मैं क्या पता हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँ। चलो छोड़ो उस बात ने, कोई दिक्कत नहीं है। एक सबसे बड़ी चेस्ट की बताई जावे है एक्सरसाइज मेरे भाई की। अगर आप बॉडी वेट के इक्वल चेस्ट लगा सको ना तो आप दुनिया के 5% स्ट्रोंग जो मैन है ना उनमें से एक हो। अब जैसे 30-30 के दो वेट हैं, 15 से 20 kg की ये रोड है, अपनी बारबल है। तो 30-30 60 और 15 75 किलो, मेरा 65 किलो वेट है। चलो अभी अपना वर्कआउट भाई है इंक्लाइन प्रेस। इंक्लाइन बेंच पे अपन स्टार्ट कर दिया, 10-10 की दो प्लेटें लगा ली। इसमें क्या है कि थोड़ी सी क्लोज पकड़नी हो। उसमें आपने देखा होगा मैंने थोड़ी वाइड पकड़ रखी थी, इसमें थोड़ी सी क्लोज पकड़ रखी है, क्योंकि सारा का सारा अपर चेस्ट पे वेट अपना आना चाहिए और फॉर्म बिल्कुल सही होनी चाहिए। नहीं तो इस वाली एक्सरसाइज में भाई शोल्डर में पेन बहुत ज़्यादा होया करे। इसमें अपन इसमें भी उसमें मैंने 5 सेट लगाए थे, इसके 3 सेट लगाऊं, क्योंकि पहली एक्सरसाइज में जो लगाऊं वो मैं फुल ही लगाऊं भाई, मतलब अच्छी खासी लगाऊं। ये सेकंड एक्सरसाइज है तो इसके 10-10 के लगा दिए, 12 to 15। अब इसमें जितने आएंगे 20-20 से लगा दूंगा। इसके बाद फिर मैं 30 नहीं लगेंगे ये वाली इंक्लाइन पे। इसके बाद मैं लगाऊंगा भाई 25-25 से। ये 3 एक्सरसाइज टोटल लगेगी अपनी। और इसके बाद फिर अपना मैं लगाऊंगा फ्लाई। फ्लाई भी बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है भाई। चेस्ट को अगर मतलब ग्रोथ करनी है ना, चेस्ट चौड़ी दिखानी है, बल्कि नहीं, बल्कि तो पहले भी थी, या फिर आप जो भी फैटी देखोगे ना चबी मैन या उनमें आपको चेस्ट तो बड़ी दिखेगी, लेकिन आगे की तरफ दिखेगी भाई। अगर आपको चौड़ी चेस्ट और बड़ी चेस्ट करनी है ना तो फ्लाई मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। फ्लाई मूवमेंट में इसमें मैं सुपर सेट लगाऊंगा।
एक बार तो नीचे की तरफ फ्लाई हो रहे हैं और मेरे हैंड है अंदर की तरफ ग्रिप है, आप देख रहे होंगे। तो इसके लगाऊंगा 12 to 15 रैप, और इसी में अभी आप देखोगे ना तो ग्रिप चेंज हो जाएगी, ग्रिप आएगी साइड में। अब देखो साइड में ग्रिप आ गई। अब इसके लगाऊंगा मैं 12 to 15। ये सुपर सेट हो गए दो, और सेम ये मैं रिपीट करूंगा 3 टाइम्स, मतलब इनके मैं लगाऊंगा 3 सेट इस एक्सरसाइज के। फ्लाई मूवमेंट बहुत ज़रूरी हो, इससे क्या हुआ है जो साइड में बाइसेप्स के साथ में जो चेस्ट है ना, साइड की चेस्ट है, उस पे जो टी शर्ट या शर्ट डालते हैं ना अपन, तो जो तेपर जो शेप बन के आती है ना, वो शेप इसी से बना है भाई। इसका सारा का सारा काम आप देखने लग रहे होगे। साइड की चेस्ट देखो कितनी मतलब एकदम से प्रॉपर शेप लेने लग रही है। तो इस एक्सरसाइज का मतलब ही यो है। ये वाली एक्सरसाइज में बेसिकली जो करा करूँ ना भाई, वो मैं करा करूँ बैठ के, मतलब दोनों घुटनों पे बैठ के, नीचे मैट लगा के घुटनों पे बैठा। अभी आप देखने लग रहे हो अगर जो मतलब अपनी केबल की पुल्ली है वो बिल्कुल ऊपर है दोनों वाली। अगर मैं बैठ के लगाता हूँ ना घुटनों पे, तो केबल की पुल्ली होती है भाई 7 नंबर पे। इस पे जो नंबर होते हैं ना, जहाँ पे पुल्ली लगी हुई है, इस पे नंबर होते हैं, उस पे 7 नंबर पे डाल के और फिर करा करो एक्सरसाइज। सेम जो लगाने लग रहा हूँ, यही सेम एक्सरसाइज होती हैं सारी। अभी वेट थोड़ा सा भारी हो रहा है, तो यूँ लगा है भाई एकदम से जर्क है, लेकिन जर्क नहीं लगने लग रहा। जहाँ पे मेरी एक्सरसाइज क्लोज कर रहा हूँ ना मैं इसको, फॉर्म को, इस एक्सरसाइज में, तो आप देखो इससे पीछे अगर हैंड गए तो शोल्डर पे वेट आएगा भाई। इससे पीछे नहीं जाने देना हैंड्स को। आप भले ही एक एक प्लेट कम कर सकते हो। इसका मेन मतलब चीज़ ही है। अभी अपन लगाएंगे भाई बटरफ्लाई। बटरफ्लाई के भी सेम। अच्छा एक बात ये है भाइयों की, जो भी जो भी एक्सरसाइज अगर मैं बताना भूल गया हो तो मैं लगाता हूँ, तो देखो मैं तो मेरी बता सकूँ भाई, और अगर आप फॉलो करोगे तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज मैं तो कल को ये देख ही सकूँ ना कि मैंने कहाँ से कहाँ कैसे कैसे ट्रांसफॉर्म करा है। मैं जो भी अभी पॉइंट पे आते हैं, मैं जो भी एक्सरसाइज लगाऊँ ना, तो जैसे अब वेट आप नोट कर लो, जो वेट लगाऊँ तो नेक्स्ट इसका सेट लगाऊंगा ना तो वेट बढ़ाऊंगा, उससे नेक्स्ट लगाऊंगा और बढ़ाऊंगा। अभी अपना टाइम है भाई ट्राइसेप्स का। ट्राइसेप्स का भी बहुत बड़ा रोल है भाई इस एक्सरसाइज का, बड़े आर्म्स दिखाने के लिए। रोप पुश डाउन तय अपन स्टार्ट कराया है, इसके वही 12 to 15 रैप और 3 सेट्स। इसको भी भाई परफॉर्म करोगे ना तो आपके जो बाइसेप्स है ना वो हिलने नहीं चाहिए, वो चिपके हुए होने चाहिए हैंड के। ये नहीं कि जब ऊपर जाने लग रही है तो शोल्डर ही ऊपर साथ में चले जाओ। अभी अगर आप देखने लग रहे हो ट्राइसेप्स, तो थोड़ी थोड़ी दिखती होगी भाई। वैसे फील तो बहुत ज़्यादा हुआ है ये एक्सरसाइज लगा हुआ जब आप, लेकिन थोड़ी थोड़ी इसमें शो होने लग रही है मेरे को, मतलब मैंने जितना दिखने लग रहा है। तो रोप पुश डाउन के अपन ने लगा दिए भाई 3 सेट। थर्ड सेट में तो बिल्कुल फटने को होगी भाई ट्राइसेप्स, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा वो हो गया। अभी इसके बाद अपन लगाएंगे भाई उसका पता तो नहीं मेरे को यार, वो अ, क्या बोलते हैं उसको यार, एक जिससे अपन बैक बैक लगाते हैं ना, ये वाला। इस हैंडल का नाम नहीं पता मेरे को प्रॉपरली भाई, देख फालतू नाम है। यूँ है कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ की नॉलेज नहीं कि नाम क्या है, बस ये पता है कि लगाते हैं ऐसे, फॉर्म सही होनी चाहिए। तो इसके भी 3 सेट लगाएंगे। और भाई ये भी बहुत बहुत कसूती एक्सरसाइज है ये वाली भी। इसका अगर ट्राइसेप्स में आपने इसने ऐड कर लिया ना, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखोगे आप। ऐड करने का मतलब ये नहीं है कि जैसे भाई मैं एक वीक में, जैसे डेली मैं 2 एक्सरसाइज लगाता हूँ डबल पार्ट की, तो वीक में 2 बार ट्रेन हुए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सेम ही एक्सरसाइज मतलब वीक में दोनों बार सेम ही लगाओ। चलो भाई अपना मसल्स का सारा हो गया, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होगी ख़त्म। अब है कोर की बारी। कोर ट्रेनिंग में अब की बार जो इस वाली ये वाली जर्नी है ना अक्टूबर सितंबर के बाद, इसमें मैंने जहाँ तक जितना भी अब की बार करे है ना, तो ये वाली एक्सरसाइज मैंने फुल पे रखी है भाई। और इस एक्सरसाइज से बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है भाई कोर पे। वैसे तो देखो अगर आप
सिर्फ और सिर्फ कोर ही कोर करते जाओगे, कोर मतलब एब्स, तो ये नहीं कि भी एब्स निकल आएंगे, फैट तो पूरे शरीर तक जाओगा भाई, जाओगा तो, नहीं तो फिर ये नहीं है कि सिर्फ पेट पेट से चला जाओ। हाँ, कोर को स्ट्रोंग करने के लिए, एब्स को स्ट्रोंग करने के लिए, अब जैसे एब्स की एक्सरसाइज लगाऊँ आप, मैं लगाया करूँ भाई एक दिन छोड़ के एक दिन, तो उस एक्सरसाइज में मतलब क्या है कि एब्स के, जब एब्स ट्रेन होंगे तो वहाँ पे जो आसपास का फैट है वो भी थोड़ा सा है ना कन्वर्ट होएगा, वहाँ से उड़ेगा फैट, बस यही मेन मोटिव है। जैसे मैं 2019-20 में जिम करा करता ना, तब मैं भाई फुल एब्स लगाया करता, फुल एब्स, और ट्रेनर भी तब उस टाइम में ऐसे ही थे फुल, मतलब ये कर वो कर। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है भाई, अब की बार अपन अपनी मर्जी के मालिक हैं, कोई मतलब ट्रेनर वगैरह तो हमने देखा होगा, कोई अपने को किसी से कोई लेना देना नहीं है फालतू का, क्योंकि अपने को ना तो भाई उस टाइप में जाना कि बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बनना है, या मैं यूं भी नहीं बोलने लग रहा कि ट्रेनर कुछ नहीं है, ट्रेनर हमसे बहुत आगे हैं भाई, बहुत उन्होंने मेहनत कर रखी है तभी जाके ट्रेनर बने हैं, बाकी यूं कोई उठा के मेरे वर्ग ने ट्रेनर को नहीं बना। लेकिन बस मेरा तो यही है कि मैं भाई खुद की मर्जी से करना चाहूँ एक्सरसाइज, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे कान पे एयरपोर्ट्स हुए हैं, और मेरे क्रिंज सॉन्ग या तो फिर मोटिवेशनल सॉन्ग जो भी मैं सुनूं वो बस चलते रहे। तो भाई आज की एक्सरसाइज यहीं पे एंड है, इसके बाद कार्डियो सेक्शन में जाऊंगा मैं, वहाँ पता नहीं शूट करूंगा या नहीं करूंगा। तो ठीक है भाइयों, राम राम। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर दो, अगर आपको आगे से आगे ये वीडियो देखनी है चैनल को सब्सक्राइब कर दो।